Krishna
अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की आराध्य परिकृपा से हमें शोध हो जाता है, ये डिस्कवरी हो जाती है इंसान के अंदर एक ऐसी सत्ता जिसकी बड़ी महत्ता है और जिसके बिना इंसान किसी काम का नहीं है। वैज्ञानिकों ने प्रकृति के पर्दे फाड़े और हमारे उच्च कोटि के ऋषियों ने इंसान के मन में घुसकर पर्दों का उद्घाटन किया और बता दिया कि इंसान किस तरह आराम चैन करार से न केवल लोक बल्कि बदलोक बना के जाता है। सारे लगे हुए पर हैं, सारे गुटू राजनीतिक भी लगे हुए हैं कि इंसान को ज्यादा आराम और सुख दिया जाए। अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट भी लगे हुए हैं कि इंसान को बताया जाए कि थोड़े से धन का ज्यादा लाभ कैसे हो सकता है और हर एक के अंदर धन का सुव्यवस्थित रूप से वितरण कैसे हो सकता है। इसी तरह वैज्ञानिक भी लगा हुआ है कि प्रकृति के पर्दों को फाड़कर इसको भौतिक रूप में विषम लगा रहा हूं, पहले रूप में सुख आराम चैन और करार दिया जा सके। इनके अंदर बढ़ चढ़ के हमारे ऋषि भी लगे। इंसान आया है 2 दिनों के लिए, इसको आराम और चैन कैसे दिया जाए। उन्होंने देखा कि बाहरी यानी भौतिक सारे चीज मिल जाती है, लेकिन इंसान का मन और बुद्धि ये बेचैन लेकर आ रहे थे कि तो बात अधूरी रहेगी। कावत पशु में नाती धोती जाएगी तो मोती बच्ची बह गई, बड़े अच्छे कपड़े बड़े अच्छे मकान बड़े सब कुछ हो, अंदर वाला में शांत हो तो इधर पूर्णिमा का चंद्रमा निकला हुआ हो और पूर्ण ज्योत्सना छिटक रही हो चारों ओर। हाँ तो भी मन ही शांत हो, अगर मन अपना शांत ना हो तो हमारी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने खोज की कि मन जो कि विचारों का पुतला, मन जो कि गिरगिट का स्वभाव दिए हुए है, बुद्धि जो कि नाना प्रकार के निर्णय करती रहती है, इन दोनों को आपस में इन दोनों का आपस में सामंजस्य कैसे किया जाए, इन दोनों में हार्मनी कैसे पैदा की जाए। संसार को तो कोई आज तक भगवान ने जैसा बनाया वैसे तो कुछ कर नहीं सकते। गर्मी जाएगी सर्दी भी आएगी, मान भी आएगा मान भी आएगा, जीवन भी होगा मरण भी होगा, ओले पड़ेंगे, कभी गरीब गुर्बत होगी, कभी अमीरी होगी, ये सब कुछ होगा। कभी सहयोग होगा, ये हमारे पास बात नहीं, वियोग होगा। अगर वैज्ञानिक ने राजनीतिज्ञ ने यहाँ रहने के ढंग ठीक बना दिए और समाज में कुछ चैन दे भी दिया तो ये तो बात ना बनी। अगर हम लोग अपने आप को न सुधार करें, अपना ठीक न करें तो बात गलत है। और उनके पास सब कुछ था लेकिन अपने आप पर नहीं हार जा सका। हम देखते हैं सब कुछ होता है लेकिन कुछ मतलब नहीं होता। इसलिए गीता के नए और आप बड़े कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें तरीका बताया। अभी मैं देखिए गाड़ी से बताया जाता बोलने के लिए बोलते जा रहे हैं, अगर दिल है मजबूत नहीं। अब मन मजबूत कैसे हो? ज्ञान से। अब ज्ञान क्या है? अपनी पहचान। अपनी पहचान क्या है? अपनी खोज। अपनी खोज क्या है? अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण। अपना विश्लेषण क्या है? एक एक अंग को मामला। शरीर कैसे काम कर रहा है, मन क्या काम कर रहा है, बुद्धि क्या काम कर रही है और इन तीनों को चला कौन रहा है। बस इस इंसान ने किस तरह विचारधारा बनाई, मार गया गोता वो अपने अंदर। तो भगवान ने 3 उपकरण दिए, मुझे रूप में कह रहा हूँ 3 औजार दिए हैं। जैसे बढ़ई के हाथ में नाना प्रकार के औजार बोरी में डाले हुए होते हैं, इससे भगवान ने 3 औजार दिए। ये तो नजर आ ही रहा है
और अंदर वाला जो ख्यालों का पुतला और ऊपर बुद्धि, ये तीन ही अवतार है, तीन इक्विपमेंट है, तीन ही टूल्स है जो भगवान ने मुझे और आपको दिए हैं। अब इनको सही रूप में कैसे किया जाए, एक बड़ी रोचक की बात है। बुद्धि का अधीन मन है और मन के अधीन तन है, और बुद्धि इन तीनों को ताकत दे रहा है। परमात्मा आत्मा जो अंदर सत्ता है भगवान की, और वो आनंद का घर है। हिंदू लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारे विश्व ने खोज निकाला कि जब तक इंसान इसके परे रहने वाली जो इनको ताकत दी है, हाँ, उसको नहीं जानेगा, उसको पहचानेगा, नहीं, बात बनेगी, अधूरी रह जाएगी। बुद्धि ने हमेशा याद है रखना, हाँ, और मन ने इनसे विचार नहीं रखने, हाँ, तो बारीक कर्म फिर कैसे होंगे, जैसे आम जहान करेगा, फिर उनका रिएक्शन प्रतिक्रिया होगी, तो जहान होता रहेगा, जी कुछ मतलब रखेगा। आजकल की बात है, पॉलिटिशियन इधर भी ध्यान दे रहा है, अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह हमारे जो है वैज्ञानिक मिजरेबली फेल चुके हैं इंसान को शांति देने में। इतनी भौतिक सुविधाएं देने के बाद भी इंसान बेचैन है, बेकरार है। हम कह तो रहे हैं कि हम बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परमात्मा की कसम यथार्थ रूप में हम प्रगति नहीं कर रहे। वो हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन प्रगति नहीं कर रहे। बड़ी विचित्र बात है। कारण क्या? जब तक इंसान अपने को ठीक नहीं कर लेता या अपने अंदर होता नहीं पाता, बात बनती नहीं है। मतलब गुरु से आचार्य से ये पता लगा, सबसे पहले इंसान को अपने मन को टिकाना चाहिए, मन को टिकाना चाहिए। मन टिक करके आत्मा में तलीन हो, तब कहीं जाकर की शांति पाएगा और शांति लेके जाएगा। अगर यूं ही बाहरी रूप में लगा मैं पढ़ गया जी, मैं पढ़ के मैं कमाने लग गया जी, कमाने लग मेरी श्रीमती आ गई जी, श्रीमती मेरे बच्चे हो गए। अगर इंसान इसी तरह लग गया तो आप कहावत से आपने सुनिए, कहीं काटा और ले दौड़ी तो कीमत नहीं बनेगी। काटिया उसकी बनाएंगे वो जो कट करके जो है इतने से अंडे बना लिए, या इतने से वो बना लिए जो है कट करके छलियां बना ली, और छलियां लेके बाजार में चले गए, इसमें बहुत कम पड़ेगी। अगर छलियां लेकर के अटेरा होता, अटेर के उसका बनाया होता, कीमत बहुत ज्यादा पड़ेगी। इंसान फटाफट पढ़ लेता, प्रतिशादी कार्यक्रम अपने आप को अटेर का नहीं कलयुग में अटेरना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। काटा ले जाओ बस, जगह जगह देखो यही है। मैं पढ़ गई, मेरी शादी होगी, मेरे बच्चे होने चाहिए, मेरे मकान होने चाहिए, मेरे पास कोई चीजें नहीं है, बस इसी में काटा ले जाओ, काटा ले जाओ। अटेर नहीं, अटेर के उसका उबरा नहीं बनाना, ना उधर धाम तक भी नहीं। इसलिए इंसान बहुत अधूरी होता रहता है। दुनिया इंसान है तो दुनिया बनाने वाला भी पत्थर दिल होकर के दया का सागर कहते हैं, वो भी कहते तलीन हो गया अपनी जात के अंदर। क्या हजारों में होगा कोई खाल खाल। गीता जी के चंद श्लोक तो मैं एक दो दिन के बाद लेने वाला हूँ, जिन्होंने मुझे हैरान भी किया और है बड़ी इंपॉर्टेंट। उनमें ये है जो मुझे बड़ा हैरान कर रहा है कि दया का सागर ये कह रहा है हजारों में होगा कोई खाल खाल, जबकि मेरे और आपका भगवान का ज्ञान चोटी जो ज्ञान है तो ज्ञान हमारा फर्क साइड है। जितना अपने श्रीमुख से कह दिया तो अपने आप गैर मानते। जब उन्हें ये कहा मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता में दाता हूँ, सबका मैं हूँ आसरा, तो माँ बाप के प्रॉपर्टी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार या पैदाइशी हक होता, फिर भी हमारे पैदाइशी हक से कितना दूर कर दिया भगवान ने, ये कहकर के हजारों में होगा कोई खौफ। इस श्लोक ने मेरे ऊपर मनोमन पानी डाल दिया, मनोमन। विशेष कारण है यही कि मैं प्रचारक बाहर रूप में जाता और जिंदगी भर जा नहीं सका, जिंदगी भर। और बात में तो दुरुस्त है, कोई चीज होगा श्लोक नहीं और समान जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए। जन्मों के बाद धक्के खा खा के तब वो विचारवान बने। एक श्लोक ने एक तीसरे और श्लोक में भगवान ने जो हैरान किया है, जो तुझे ज्ञान मिला है मूर्खों के पास मत जा, वो मूर्ख है और अपने खाम का न दूधा में डाले उन्हें क्या बना क्या है। मैं आपको बात कहता हूँ, जो आप बिना किसी के पुरुषार्थ के अपने संस्कारों को जान जाने कारण से कुर्बानी करके आ जाती है। इसके बाद थोड़ी और कुर्बानी करो, कितनी कुर्बानी कर ली। भगवान की वाणी के लिए मेरे को भगवान ने मेरी इच्छा के विरुद्ध भेज दिया, जा तो सुनाना पड़ेगा। और आपको भी गृहस्थाश्रम में रहते हुए भेज दिया, जिस तरह तो हम दोनों ही बड़े विचित्र है ना। मेरी अपनी इच्छा थी और आप भी एक अजीब वातावरण के अंदर भेजे जाते हैं, अजीब वातावरण के अंदर। वरना भगवान साक्षी है, गीता जी को अपनाने के लिए मैं आज से पहली बार कहने जा रहा हूं,
गीता जी के साथ पूरा पूरा इंसाफ करने के लिए मिल जैसा होना चाहिए। ना रण ना कोई कर्ण, ना मात ना कोई बाप, तब जाके व्यक्ति पूर्णपेण अपने आप में टिक के भगवान के झुके को क्या झुके का को सेध लगा देती है डाका मार पूर्णपेण जाती है देना। उसकी भगवान की गीता जी में तो हैरान होता रहता। 3600 पत्नी की बेटी की आजकल ज्ञान है, आप ज्ञान पुत्रों के हैं और आप गल रही है जैसे कोई पतासा गलता है या कोई चीज गलती है। पानी में पड़ी ना कोई चीज गलनी शुरू हो जाती है, आप गलती जा रहे हैं, वो नहीं पड़ती, क्या बनेगा इसका और नहीं पड़ता, क्या लेना। जो पुत्र है वो किसी औरत का बनने वाला है, जो जिया किसी आदमी के बनने वाली है, आपको क्या मिलेगा। फिर भी आपकी शरीर में ऐसी खुजली हो रही है, पढ़ते नहीं है, क्या करेंगे, ये नहीं होता। चिंता फिक्र, काका काका उठना, काका और काके को रत्ती परवाह ही कोई नहीं। वो आपको उठ लो, वो पासा पलट के ही हो जाता है। काका तेरा टाइम हो गया, उठना मेरे काम ना करना, झिल्लाया बीच की तरह, हाथ लगा में नींद आ रही है, आप रोक रह जाती है। देखो चिंता आपको है, माँ बाप बेचारे नौकर बने फिरते हैं और औलादों को परवाह कोई नहीं। तो जिंदगी कैसे बढ़ रहा है, चिंता फिक्र और तेरी कोई कम है, खर्च बढ़े हुए हैं, हमें भी प्यार में देना है। फिर समाज के हाल तो देखो, समाज किस वातावरण में आज जा रहा है, कितनी विचित्रता लिए हुए है। इंसान का जीवन कौड़ी नहीं पंजी में देख रहा है। रखती है इंसान की जिंदगी की कदर, रखती भी नहीं कदर, मूली गाजर कदर हो सकती है, पर आज के इंसान की कोई कदर नहीं। मैं आज से आप मिला हूं, शाम को मिलने वाला हूं नहीं। इतना अनिश्चित जीवन हो चुका है, इतना अनिश्चित। चंद एक मूर्ख के टोलों ने इंसान की जिंदगी का मूल्य बिल्कुल घटा कर, बिल्कुल ही घटा कर, भले ही उनके घटाने का रिएक्शन उनके ऊपर भी पड़ेगा। अगर आप बेनतिया धुआं फैला रहे हैं तो तेरा डुग्गा भी धुएं से भरे बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एटमॉस्फेयर में धुआं तो जाना ही है, तो धुआं लौट के तो तेरे पास गया है। अगर आप खप बचा के इर्द गिर्द के वातावरण को खराब कर रही हो, तो अपने घर के वातावरण को भी आप गंभीर बना रही हो। जो चंद एक ऐसी जीव जो बड़े बनाए वातावरण को, बड़े बनाए आपस में प्यार हमदर्दी को उजाड़ रही है, मुझे अपने परमात्मा की कसम लपेट में आने से वो भी बची जाए, वो भी बड़ी। हाँ, तो फिर बात क्या है, सिर्फ जो कथन किया जा रहा है अंदर वाले, जिसमें जज्बात है, ख्यालात है, आदत है, जिसमें इमोशन उठती है, ये इसी को ठीक करना है। तो भगवान की गीता है क्या काम करती है, जैसे प्रातःकाल अबोध बच्चे को माँ साबुन लगा के नला के धुला के बढ़िया कपड़े पहनाने का काम करती है। गीता के माँ या गीता के कृष्ण हमारे अंतःकरण को धो के साफ करके निर्मल करके, बड़े गजब की बात है, अपने दर्शनों के काबिल आप बने। जैसे घर की माँ बच्चे को नला के धुला के कटकी साफ करके उसकी गीगे गुग्गी और उसकी नाक मुख साफ करके और बड़ी बड़ी चीजें लगा के कपड़े पहना के रिबन लगा के सुंदर बना करके बाप की गोद में देती है। इसमें भगवान बसाते खुद हमें टुटिया ज्ञान दे के, विचार दे के, विवेक दे के, वैराग दे के और अंदर के जन को साफ करके, काम को, क्रोध को, मोह को, लोभ को, इनका तरीका बता करके हमें निर्मल कर देते हैं, हमारे मन को एकाग्र कर देते हैं। और एकाग्र करने के बाद भगवान कहते हैं अपने दर्शन देकर अपनी दात को, यानी हमें खुद धोएंगे, अपने दीदार के काबिल बना देंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि घर में स्कूल का कोई हेडमास्टर है, वो उसका एक लड़का है, वो उस स्कूल में पढ़ता है। हाँ, अपने घर में हेडमास्टर अपने बच्चे को पढ़ा के लिखा के जो उसने इम्तिहान में पेपर बनाया उस पेपर के काबिल करे। जिस मास्टर ने पेपर बनाया उसका पुत्र जो है ना, हाँ, उसका पुत्र, वो पुत्र घर में उसका पुत्र है, स्कूल में वो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो घर में पढ़ा रहा है किसके लिए, जो पेपर बनाया है उसकी तैयारी की। भगवान हमें तैयार कर रही है, अंदर की गलासत गंध निकाल रही है, अपने दीदार देने की। कितनी कुर्बानी है, कितनी मेहरबानी है भगवान की, बड़ी मेहरबानी। बस वो बड़ा दनाव है जो अपने अंदर को साफ करता
और साफ कौन करेगा? जिसका ताल्लुक दुनिया में ताल्लुकात ठीक हो चुके हैं। ये भाई ये चीजें जाने वाली है, ये तो थोड़े दिनों का है। और अगर ये चीजें बटोर भी लूंगा फिर मुझे शांति तो मिलनी नहीं, आराम तो मिलना ही नहीं है। अगर मैंने ले भी लिया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, फिर भी मेरा मन बेचैन रहेगा। तो हमारा संबंध ऐसा हो जाएगा पानी पदार्थों के साथ, जैसा कि हमारे घर में मेहमान आता है, हम उसे अपने ड्राइंग रूम में अपनी बैठक में बिठाते हैं, उसको बाथरूम में भी ले जाते हैं, उसको जगह जगह अपने डाइनिंग रूम में भी ले जाते हैं, वो पूरा इस्तेमाल भी करता है, लेकिन मन नहीं उठाता। ये समझता हुआ कि मैं आज कल और परसों बुध मंगलवार बुधवार हो जाएगा। इसने जिसमें धस गया कि थोड़े दिनों के लिए आया हूं और अपने फर्ज को अदा करके नहीं चला जाना है, वो दुनिया में उलझेगा, दुनिया में फंसेगा नहीं, बिल्कुल ही उलझेगा। जिसको मेरे भगवान ने तरीके से कहा है, जोरदार नहीं कहा, कमल के पत्ते पे शासन कर्मयोग के अंदर कह दिया कि इस तरह वो रहता जैसे कमल का पत्ता तालाब में रहता है। जिसको ये पता लग गया है, जिसको ये समझ आ गई है, आप उसका तंत्र ऊर्जा करता है, मन ऊर्जा करता है, तत्व नहीं ऊर्जा जो मन ऊर्जा है। और जिस मन को असलियत का पता लगने लगे, जो भगवान जी बता रहे हैं, वो तो पक्षी बन के उड़ाने मारेगा, रहेगा शारीरिक रूप में इस धरती पर रहेगा और मानसिक रूप में हुजूर के चरणों में। गीता चाहती हुई यही है कि वही मेरा चोटी का भक्त है, सारे काम में मैं आपकी ऐसी ऐसी बातों पर ध्यान देने वाला हूँ, खींचने वाला हूँ। हुजूर का ये लुब्बे नवाज में निचोड़ है जो मुझे अपने गुरुदेव और आचार्यों से मिला है। तन काम में मन रहे ध्यान में, मैं क्यों तन के साथ मन को न लगाए, क्योंकि ये चीजें रहने वाली हम क्या करें? हम तो मन आपको देने को तैयार है, पर आप रहने वाले नहीं। प्लेटफॉर्म पर रहने का यार मेरे साथ हाथ मिला, कभी हाथ मिला, भाई मेरे साथ बैठ जा, नहीं बैठ जाता हूँ भाई, तो आना मीठी मीठी बातें का तो ये नहीं सकता। क्यों? ये आपकी अटैची बता रही है कि आप यात्री हैं और आप गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, भगवान कह रहे पुत्र इनसे मेल मिलाप कर, इनको मन न दे, क्योंकि इनके लक्षण बता रही है कि थोड़े दिनों की याद रहने सहने के सबक को हमने ठीक कर दिया। जब तक इंसान असलियत को जाने के लिए सबक ठीक ही नहीं करेगा, फिर हम रोएंगे, पिटेंगे, चिल्लाएंगे, क्योंकि हर एक ने अपने समय अनुसार जाना है। अच्छा ना जाना बदल जाती है, कहीं जिंदा भी रहते बदल जाती है, उनके इरादे नहीं रहते, वो उनका प्यार नहीं रहता, वो उनका ताल्लुकात नहीं रहते, वो एकदम तब्दीली आ जाती है, एकदम। फिर क्या बनेगा? गीता हमारे संबंध को बहुत शानदार कर देती है। हमने गलती से सबक बनाए हैं, इसे कहते हैं पुनः मूल्य आंकन। अपने आप को रीएवैल्यूएट करना, दोबारा देखना कि मैं गलत कर रहा हूं। इसी में गीता और हाले कर देती है। गीता और हाले जैसे और हाले कराती है, हम और हाले कर देती है, फिर हम काफी करते रहती है। मन अपना मालिक हो जाता है, भाई सब कुछ मुझे भगवान से मिलना है, आराम सुख शांति मुझे भगवान से मिलनी है, और आवाज में चक्कर छूट जाना है, आप पूरा रुपये में मन भगवान हो जाता है। बस मेरे समझो, जिसने पढ़ के सुन के विचार करके आपने ताल्लुकात ठीक कर लिए हैं, उसका घनिष्ठ ताल्लुक भगवान के साथ है। घनिष्ठ जो घनिष्ठ ने मन माँ के साथ लगाया था या बाप के साथ लगाया था या श्रीमती या श्रीमान या पुत्र के साथ लगाया था, मुझे भगवान की कसम वो घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ हो गया ताल्लुक ठीक हमारा। अब हम संपर्क तो करेंगे पर मानसिक रूप में मरेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। कंटेक्ट वी मस्ट, अटैचमेंट वी वोंट। कंटेक्ट होगा, अटैचमेंट नहीं, मरेंगे नहीं दूसरे के ऊपर। कंटेक्ट होगा, व्यवहार होगा। अब घनिष्ठ संबंध हुजूर के साथ, और जिसका घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ हो गया है, मैं बिल्कुल सच्चाई की बात भगवान की मुस्कुराहट में बोल रहा हूं, वो अपना कल्याण करने वाला। उसके लिए ये अंदर का कपाट खुलने वाले, जिसका घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ। बस भगवान ऐसे आला विचार देना चाहते हैं और अंदर के विचारों को निकालना चाहते हैं। ये तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, कांटे से कांटा निकाला जा रहा है। भगवान के बढ़िया विचारों से घटिया विचारों को निकाला जा रहा है। वो घटिया है, आप घटिया क्यों? तो उनसे बेचैनी लेकर आ रही होती है, उनसे दुख होता है, उन्हें शांति आराम और चैन नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। जैसे कि हमने उम्मीदें रखी थी अपनी गवर्नमेंट पर, कोई सुख शांति नहीं दी। हमने और बड़ी पर उम्मीदें रखी थी, हमें कुछ नहीं, हमारी उम्मीदें पूरी तरह ना उम्मीदें हो चुकी है, हमारी आशा निराशाओं में जा चुकी है। जो जो उन्होंने वादे किए थे प्रभु ने कोई पूरा करके नहीं दिखाया, उल्टा जो बड़ी बनाई हमारी खुशी की उसको लताड़ दिया, अपने स्वार्थ को मद्देनजर रख कर।
हमारा मन टूट जाता है, मन हमारा टूट जाता है। फिर एक नया फील्ड हम ढूंढते हैं, आपकी खुशी का, आराम का, चैन का, करार का। किसी काम का नहीं इंसान ऐसा नजर आता है जैसे हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता। अगर भगवान जी के विचार अपने मन में न रखे हुए हो तो हर नर नारी मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे सूखा पत्ता वायु पर झोंका उड़ा के ले जाता है। फिर वायु किधर आई, फिर उड़ता उड़ता उधर चला गया। फिर वायु पूर्व से पश्चिम तक धक्के ये खा रहा है, कभी काम में धक्के दे रहा है, कभी क्रोध धक्के दे रहा है, कभी लोभ दे रहा है, कभी मुकदमे, कभी आपस में कशीटियां, कभी कुछ जैसे पत्ता सूखा पड़ा हुआ हो और कोई भी वायु पर झोंका उड़ाए फिर धक्के देता। और जो महाराज जी का प्यारा है वो चट्टान की तरह अपने आप में मस्त रहता है। वायु जितनी मर्जी तेज आ जाए उसको कोई परवाह नहीं, वो इंसान असर किस पे नहीं, उसको मैं चट्टान रखा हूं। इस श्लोक के अनुसार क्या है, चट्टान वो इंसान नहीं, चट्टान है वो इंसान। असर जिस पे इंसान नहीं, उसी से जो खुश होना हमसे हसीन आए फिर उसका बना उसी के उसका इंसान नहीं कहते, चट्टान कहते, उसका बिजली का खंभा कहते, जो बिजली की खंभे की तरह बड़ा गहरा उतरा पड़ा। जो बाहरी ये कौन इंसान है जिसने वैल्यू संसार को नहीं दी, जिसने वैल्यू भगवान। संसार में कुछ भी होता है उनकी बला से, उसकी बला से कुछ भी होता है, वो अपने आप में मस्त है। वो समझ गया जीने की तरह बाखुशी जीने करे क्या होती है, हिंदुस्तान में पैदा होकर हमें बताया नहीं गया गीता की शिक्षा दी। गीता का मतलब जिसने दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले के लिए शिक्षा दी नहीं गई कि हम जो आ रहे हैं कैसे आए, कैसे करें, कैसे बनाए, कैसा हो। शाबाश शाबाश शाबाश, बनाया भी जैसे आप अपने माँ बाप कहते हैं, आपने पैदा भी किया है। हाँ तो भगवान बनाया क्या रखता था, जो आपने शादी की करा दी, जो आपने बच्चे बनाए, कहाँ रहे आप, मकान तो है कोई नहीं, कहाँ रहे, जोड़ सकती है, जल्दी प्लॉट खरीदती है, जल्दी मकान बनाती है, कमरे बनाती है। देखो सर एक बात मेरे मन में घर करने की शादी की जो प्रमाण पहले करना था, इसलिए भगवान कहते हो भगवान मेरे को दुनिया बनाई तो फिर आपने हमें क्यों बनाया। अगर आपने बनाया तो हमें क्यों रुलाया, मैंने नहीं रुलाया, तुम्हारी विवाह पूछने ने तुम्हें रुलाया। भगवान बिल्कुल नहीं मानते। जब हम कहते भगवान को आपने क्यों पैदा किया, क्यों क्या बात, अगर पैदा किया तो मैं रुलाया क्यों, मैंने नहीं रुलाया, तुम्हारी मेहनत की तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें रुला रही है। तो बातों की आप का हम दिन का हम है। भगवान मानते हैं कि मैं तुम्हें गम में रुलाने के लिए नहीं बनाया, तुम्हें हंसाने और खुश करने और अपनी दुनिया में चार चांद लगाने के लिए बनाया है। शर्त ये है ना बनाने वाले के अनुसार चले तो, उनके अनुसार चले तब तो बात है। भूल सकता है क्लास में आपको सवाल बच्चों ये मैंने समझाइए, नया नई नगरी समझाई, नया तरीका समझाया। ये इस नगरी के या इस अभ्यास के पहले 5 साल तक से अब तो मुझे होंगी है ये मैंने तरीका समझा दिया था। तो पहले ये 5 साल जो अभ्यास किए नगरी के लिए होती है ये करते रहा, एक सवाल नहीं निकला। हाँ तो उसने कहा कि ये सवाल गलत है, इसे जवाब गलत है। होशियार लड़का था, इसका जवाब गलत है, छपा गलत है। कैसे आप पहले करते थे तो बच्चों को नहीं देगा समझा सकूं, कैसे गलत कैसे ये किया है गलत कहेगा। सवाल निकले कैसे, ये फार्मूला क्यों लगाया, सवाल निकल नहीं सकता बलवार पर उसको कि ये फार्मूला लगाता, ये हमें समझाया तो ये फार्मूला ठीक आ गया, भूल गया। इसी तरह जब हम दुखी होती है, भगवान में दुख बकवास से करते हैं, दुनिया में दुख है, तकलीफ है, चिंता है, पटकने बर्बादी जाएगी। भगवान ने कहा क्यों बकवास कर रहे हो, दुनिया में शांति है, आराम है, पर मेरा अगर ज्ञान का फार्मूला लगाओ तब सारी बुद्धू मिले हुए हैं, बुद्धू में हमें जो कह रहे ठीक है। तो भगवान का बड़ा भारी इल्जाम आता है, भगवान ने रोने पिटाने से आपने क्यों बना, अगर पैदा किया तो हमारा बर्बाद नहीं किया। हाँ अगर इंसान गीता को छोड़ देता है और फिर तो मरना ही मरना है, जलना ही जलना। फिर तो महाराज जी ने कहा है फिर क्या होगा, अवस्था भगवान ने उनके भी गर्भ भरे नक्शे खींचे हैं जो भगवान से उलट है, जो भगवान का कहना नहीं मानते। अवस्था अमल अवस्था उनका समझ में खलल। फिर भगवान ने उनके लिए भी कहा है कि वो खुद काम है, कामनाओं में मस्त, जन्नत के ताले में जन्नत तरफ फंसे जिनके दिल ऐसे में घिरे ऐश दौलत के जाल में समाधि नहीं काबू नहीं, अपने
नहीं जाती यस। तो अमल नहीं मिलता पर तो इल्म है तो उसके परे को पता हो जाए वो तकरार हुज्जत करे पेशकश अलूम के है तो परे को कबूल हो जाए ताकि जहां तक क्रोध भरे कहा ये दुनिया है ना उनके लिए कहा कि जो भगवान की वाणी की चर्चा तो आमल नहीं हुई तलकीन पर जो तकरार हुज्जत करें एक तक चढ़ गया छोड़ा एक गीता गीता छोड़ी आया बकवास हो करे तकरार हुज्जत करे पेश कर अलूम उनके है सब भगवान कहते हैं ये जितनी जानकारी रखी सब अपनी तबाह के रखी है ऐसे जाहिल तबाह की वाणी प्रत्यक्ष रूप में देखें इन भगवान ने निचोड़ में कह दिया था सुनेगा मेरी जो हंकार से तबाह हो जाएगा। बिल्कुल अब इंसान नहीं मानता श्रद्धा ही उनको भगवान की श्रद्धा ही भगवान की वाणी बड़ी दूर है। हम लोग छोटा सा टोला छोटा सा निक्का सा टोला है श्रद्धालु बन के आए हैं पूरा अपनी कोशिश करें कि दुनिया बनाने वाले जो नियम बनाएगा तो फिर सवाल निकलेगा फार्मूला के अनुसार जीवन शांति से जिएंगे भगवान के नियम तो मैं जवाब सारी पूरी धरती का सवाल तो है भगवान की के अनुसार है। चाहे सवाल निकालो स्कूल में चाहे घर में फार्मूला उधर भी लगाना पड़ेगा फार्मूला घर में लगाना पड़ेगा। इस सवाल में सवाल निकलना है चाहे मैं एक घर छोड़ू हूं और आप घर पकड़ू है पर एक ही भगवान के ज्ञान को रख करके जीवन जो महाराज जी ने कहा गए हुआ है सवाल तो ये भगवान जी कैसे हमें खुशी से और लोग बनाने के काम करा ये सीखना था बड़ी जल्दी सीखने से फिर क्या होगा मन व्यवहार करेंगे मन पर असर नहीं होगा इधर किसी चीज आती है व्यवहार करें हाँ लेकिन मन न उठाए व्यवहार करें इसलिए हम लोग को पैगाम दिया जो आप पूरा प्रेमी अपना पा रहे हैं जो इंसान जो भगवान ने कहा गणीय अधिकार थे काम करना देखो तब द्वारा काम करनी है और फल की चारा करने वाला अंदर वाले कहते उछाई ना जितनी बड़ा सबका फरमान है ये काम करने है वो कर देगा पर नहीं उसके कितना कमाल का उपदेश बड़ा भारी जो माँ बाप ने हमें नहीं दिया उस्तादों ने नहीं दिया यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं दिया हमें पैदाइश वाली दोस्त ये तो बच्चे को बुद्धि करानी चाहिए शुरू से जब वो माँ का दूध पीना शुरू करता तो देख ये काम करना है संसार में काम करेगा लेकिन मन नहीं उलझाएगा मन तुम्हें प्रदान करेगा बात की किसी ने बताई तुझे काम करना है तो कर देगा नहीं उसकी हर पर आज हाथ सामने रखती है हम कहते मिल जाए काम है मुझे करना है कितनी उम्र काम में थोड़ा करना चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ ज्यादा से करना चाहता हूँ मिनिमम और मैक्सिमम बात करती तो न्यूनतम और अधिकतम का भाव हो जाए न्यूनतम में लेबर करूँ अधिकतम मुझे मिल जाए बिल्कुल उल्टो क्या हर काम हर बात उल्टी जरूर या बिल्कुल उल्टो बिल्कुल बात को जारी है हम लोग थोड़ा सा डोला सुन चले सीखेंगे फिर वक्त नहीं जा रहे कहीं नहीं जाना उधर वक्त नहीं जा बिल्कुल अपने आप में सहज समाधि हो गई अगर आप सारा दिन अपने आप को नहीं ठीक रखेंगे या अपने अंदर इनकलाब नहीं डालेंगे क्योंकि समाधि लगनी अंदर वाले को सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे अब जाने आती है बाकी 22 घंटे जैसा मर्जी रुके जैसा मर्जी जाए बिल्कुल नहीं हमारे पास में कहा करते थे चाहे हम कितनी मेहनत हमारे बड़े सिर की शर्त थे हमारे पहला हफ्ता नहीं था जब नई क्लासेस थी तो मास्टर जी आपने तजर्बे बताते थे बहुत सुंदर भगवान की शक्ति हमारे मास्टर वसंताराम तो वो कहा करते भाई हम बड़े मेहनती जहां भी उनका जीवात में भगवान बहुत हम तुम्हें कितना पढ़ा है चाहे हमने कोई शुगर है चाहे मैं बड़ा मेहनती हूँ अपने मुझे को चाहे मैं बड़ी मेहनत कराऊंगा लेकिन सब फजूल आपका कितने देर के लिए
कितने घंटे के लिए आते हो? 5 घंटे। फिर बकवास करें 5 घंटे। मेरे पास कितने जाता है? 40 मिनट आता है। अब मैं कितनी लियाकत दिखाऊंगा 40 मिनट में, अगर यहाँ से जाने के बाद अपनी तैयारी नहीं करेगा। हमारे 40 मिनट का तो सिर्फ 40 मिनट के पास आया ना, हाँ, तो बाकी अगर घर में जाकर तू तैयारी नहीं करेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम थोड़ी देर की रिश्तेदार की जब थोड़ी देर के लिए हम आप यहाँ मिलते हैं ना, और बाकी बस क्या मेरे वास्ते सुंदर आपकी बात क्या हम कितने देर के लिए बात आता है? तू 5 घंटे और नहीं 5 घंटे नहीं, 5 तो क्लास में स्कूल में जाता है ना, मेरे पास 40 तो बाकी अगर बच्चा तैयारी न करे खुद घर में जाके तो मुझे हम 1 घंटे के लिए मुश्किल से जाते हैं, और बाकी अगर बाकी निगरानी ना हो, हर काम में मन रहे ना, ध्यान में हो और यूं करते रहे, इसकी समाधि कैसी हो? किसने तलीन होगा और किसने महाराज के साथ है अगर उसकी निगरानी रखी जाए? बात करते हैं तो राज की बात स्पष्ट बोलता जा रहा, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल बाकी निगरानी रखी जाए, यह दृष्टिकोण बदल जाए। प्रभु सब कुछ है, सब पर खेला ऐसे है, करना है भगवान कह रहे हैं तुझे काम करना है मर्दार। अगर ये मन में आ रहा नहीं तो फल पर तो मन ना उलझा कहीं भी ना मन, भगवान तो बड़े खुश होते हैं जब मन कहीं नहीं करता, सब कुछ है और मन कहीं नहीं करता। ये हमारी अनमोल शिक्षा, करना है तो उलझना नहीं, जब करना है तो उलझना नहीं। ये कब होगा? जब तार बिल्कुल मन भगवान में लगा रहेगा, और तब कुछ ज्यादा मन में था वो तो हमने 12 की लगा रखा है, फंसेगा। ये ठीक है, जैसे भगवान ने कहा क्या क्या तर कामों में बन रहे ध्यान की तो मन भी न गुजरे। या हजूर ने इतना बात कही है, करे जिस कदर उस पे आखिर में कह रहा हूँ, बताओ बच्चों को मेरे करे जिस कदर उसके लाकर आसरा मुझ पे रखे रहमत मेरी सभा जाएगा, कभी न भूला भगवान हजूर का ये फरमान कभी न करे जिस कदर उसके काम आसरा बारी रूप में कर्म करने और आसरा ले रहा मन बुद्धि है वो भगवान की तरफ हो गया। बस ये भगवान कहती है तार काम में मन रहे, ये है भगवान कहती है वो करे जिस कदर उस पर लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे बना तो रहमत मेरी समा जाएगा, दूर होगा काम। ये कभी ना भूलना। आजकल हो गया तन और मन दोनों जाए सकते हैं संसार के अंदर, बस दुख की दुख चिंता संसार में, संसार में कोई चीज नहीं, संसार में कभी है, संसार में सब स्वार्थी है, इस तरह की पूरी तरह कुचले जा रही है, रोलते जा रही है, हड़प किए जा रही है, दुख तकलीफों में समझ नहीं रहने का ढंग ही नहीं आता, कैसे रहता तन और रहना था मन और हमारे पास रहता, ये तन और मन को समझाता ही नहीं, तो वो अलग अलग है, तो सूर अलग है, सूर अलग है, और वही उड़ता है बात हमारे किसी को ना विश्वास हो खाए धक्के, और हम तो नहीं धक्के और मुक्के खाएंगे, हमें विश्वास है कि इसमें कुछ और चीज भी है। इसलिए भगवान ने कहा क्या वो ईश्वर जैन ईश्वर जैन परमात्मा तो एक तरह से का साथ अपने लिए तो भगवान ने अलग करके रखा, वो ईश्वर अलग करके रख दिया सारे उद्देश्य तो अंदर वाले के लिए, ताकि नाक के लिए किया जा रहा है, ये गला वास्ती है मस्तक में भगवान के वक्त में पेट की बात करी या पूजा की बात करी, सारी बात अंदर वाले करी। और 8वें अध्याय में तो यहां तक कह दिया का दाम तेरा वस्त्र पाएगा तू ऐसे दिया करो। भगवान ने अपने ज्ञान के नीचे छुपा के रखी होती है। बापू के बारे तो जैसे जब आए तो आप क्या करते थे, सराहनी की अपने सराहनी के नीचे वो बड़ी चीजें रखते थे। तो बापू जी जब कभी जागती हो तो कह रहे क्या, और जब आप बापू सोए भी हो तो उनको उठाना नहीं, चुप ऐसे सराहनी के नीचे हम नीचे रखा हुआ है। बापू में आया था, हो मेरे पुत्रा मैं तेरे पास चीज रखी हुई थी, बापू के तो बेटा खा गया। कब जब आप सो रहे थे हमें पता लगे बापू जी आप पानी पीते रहते
इसी तरह भगवान ने जो बड़ी छोटी की बातें हैं वो छुपा छुपा के गीता जी के अंदर और ये कैसे पता कितनी देर रास बात में भगवान ने रखी है, कितनी रास का फिदा मुझ पे कर, ये तो नहीं कहा फिदा मुझ पे नक और मुंह कर, ये नहीं कहा फिदा मुझ पे कर दे, जो फिदा मुझ पे कर दान संजरा ने कहा बारह नहीं गए। भगवान को ये नहीं चाहिए, ये काल की चीज है, ध्यान की चीज है, आपके मन और फिदा मुझ पे का दो चीजें होगी पुत्र, एक काल की और एक ज्ञान की चीज है। मन और बुद्धि काल का वस्तु है, ये शरीर जिसमें मल मूत्र था भगवान ये तो नहीं, ये तो गंदी चीज है। भगवान कहते ये तो यही किया यही सड़ेगी, मुझे तो देखे सिदाम पे का दान बताओ, अगर तुम मुझे देख कर फिर क्या होगा, मेरा मकसद आएगा तुम्हें दिलात आगे से की बात सुने दो, हम द्वारा काम करना है, अंदरूनी रूप में तो हमें महाराज की संग है और फिर जिसने जरात को समझ के अपना लिया, भगवान कहते हैं वो मेरी नजरों में आत्मा है, वो योगी है, वो बहुत योगी का है। सन्यासी की तारीफ भी भगवान ने की है, कहीं भी भगवे पकड़ने का है, कहीं भी घर बार छोड़ने का एक प्रकार न हो, सदा सन्यासी उसे जानिए, क्या मतलब पाती है जिसका राग में तो राग में स्टोर करता है, राग मन मन बुद्धि का लगानी नहीं, तान द्वारा होना काम। अगर ये राग पकड़ लिया सारी दुनिया अच्छी काटोगे, और अगर तान के साथ मन लगाई जाओ तो जलील भी होने का बर्बाद मर नहीं, फिर तो गलने वाली बात है, फिर के जलील होने वाली बात है। अगर तान और मन इकट्ठे करके आपने लगा दिया तो फिर कभी कुछ तो भगवान कहते दुनिया में आते रही तबाही यहाँ तक भगवान को नहीं तरसाया कहते हुए क्या गम पे हिसाब दस किया भगवान क्या तो मन मेरे में लगा के मेरी परवाह न करते हुए बाहरी रूप में मन लगा करती है, कुछ तरीका उन्होंने कहा जीवो गम पे हिसाब दिन हो जा सोचो विचार लो तन द्वारा हम अपने परायण पूरे करें, मन अपने प्रभु के साथ लगाए, फिर जरूर कल्याण आपको बता दी गई। अगर आप इस तरह हक में दस्तूर करेंगे जैसे दस्तूर बना हुआ, जैसे अपनी परिपाटी है तो देखा और देख रहे हैं आप सबके सब बड़ा अच्छा असर पड़ता है, और वो बात जो घर कर जाती है बड़ी जल्दी हमारे जीवन का एक विशेष अंग बन जाती है। हम उसे अपने दैनिक जीवन में उतारने में विशेष कष्ट नहीं महसूस करते, जो हमारे घर का जाए और फिर उस पर पूरा जीवन के मनन किया जाए, उस पर गहराई में उतरा जाए, इस पर भी कई दिन लगे। इसके पश्चात हमने गुरु प्रेरणा से एक और विधि पर विचार विमर्श कर रही है, ध्यान विधि। इसके बाद आप नंबर आता है निध्यासन का या ध्यान का, एकाग्रता। इसके बाद हमने दिया था एकाग्रता विधि पर, मन एकांत कैसे हो, कंसंट्रेट कैसे हो। हमने पाठ भी किया गीता जी का, ठीक, हमने मनन भी किया। उसके बाद मन एकांत कैसे करें, जब ध्यान में बैठते हैं मन बिल्कुल जम जाए महाराज जी के अंदर। इस पर भी विस्तार पूर्वक कई दिन हो गए आपको बताते समझाते हुए। मन को एकांत आम तौर पर संग में लगने वाले, इस मार्ग में लगने वाले जो थोड़ी सी जीव कदम में रह गई, उनकी ये शिकायत चला करती है, हमारा एकाग्र नहीं होता, मानसिक रूप में चाहते भी हमारा जम जाए, चाहते भी है कि हमारा उस पॉइंट पर लग जाए, लेकिन चाहने पर भी नहीं लगता। कारण क्या, विघ्न क्या है, इस पर रोशनी आचार्यों के अनमोल कथन और अपने गुरुदेव महाराज जी के अनमोल फरमान के अनुसार बता दी गई, समझा दी गई। आपने बहुत पसंद किया अपने आचार्यों की स्थिति को, सिर्फ पसंदगी में न रह जाए बात, भगवान करे आप इसे अपने जीवन का, अपने साधना का एक विशेष अंग बना सके। एकाग्रता सबसे बड़ी बात है जिज्ञासु की, सबसे बड़ा खजाना है जिज्ञासु का एकाग्रता। मन हमारा एकाग्र रहे, मन हमारा यक्षु रहे, मन हमारा कंसंट्रेटेड रहे, एक ही पॉइंट पर लगा रहे, या केंद्रीभूत रहे, या सेंट्रलाइज्ड होकर रहे। ये तरीके हैं जो महापुरुष ने बताए। संक्षेप में ये कहा गया था, जब तक कोई भी जिज्ञासु यथार्थ दृष्टि नहीं बनाएगा, जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, मन एकाग्र हो नहीं सकता। मतलब यथार्थ विधि, भगवान ने दुनिया को जैसा बनाया, दुनिया है क्या, दुनिया में जगत को नजर आता है, नानात्व कसरत है नहीं। बड़े गजब
होते हैं हिंदू धर्म शिकार। दुनिया में दरिंदे पिंदे जिंदे नाना प्रकार के इंसान प्रतीत होते हैं, नरात्मक प्रतीत होता है लेकिन है नहीं। असलियत देखी जाए तो एक ही जात है जो इंसानों के अंदर यूं है, जिसको भगवान ने गीता के साथ में क्लियर कर दिया। और आपको सही प्रकार मैंने बैठ दिया बात क्या क्या रोया सब कुछ मेरे कार में और जैसे एक हार बना होता है या मान ये माला है हमारी, तो माला के 108 मलकों में से एक ही धागा समान रूप से जा रहा है, एक ही धागा समान रूप से सबके अंदर प्रवेश करता हुआ सवेरी मलकों को जा स्पर्श करता है। सवेरी मन का जिंदाबाद। तो इसी प्रकार एक ही हमारे कृष्ण भगवान जी की जात नाना प्रकार के स्पर्श करती हुई नहीं, बल्कि बुद्धि मन और तन को चलाती हुई हाँ सर्वव्यापी रूप में है, सर्वव्यापी रूप में है। एक ही साथ सारे जीवों को चाहे देखे वो कीटाणु है, परमाणु है या चींटी है और या बाहरी रूप में भारी भरकम एक छोटी सी चट्टान हाथी के रूप में जा रही है, पर जात सबके अंदर होती है। इसलिए हम बोलने का पकड़ कर अगर तू एकाग्र होना चाहता है तो रद्द नहीं मत्ता पत्रम ना अन्यत्र इस बात को हमें एड़ी चोटी का जोर मार के पक्का कर ही लेना होगा। वही जात जिससे सब कुछ बना है, असलियत उसकी है। बाकी ये जो नाना प्रकार के नजर आ रही है, ये तो पानी की सतह पर बुलबुल है, पावर तरंगा लहरों की तरह प्रतीत होते हैं। इट अपीयर्स सो, ऐसी प्रतीति होती है इनकी, यथार्थता इनमें नहीं है। यथार्थता भगवान जैसे भगवत तरंगों में बताया गया था, यथार्थता जल की है। भगवत तरंग वायु की छेड़छाड़ से पवन देवता जब अठखेलियां करता है तो नाना प्रकार के ये आपके भगवत तरंग प्रतीत होने लगती है, लेकिन क्या दुर्गा सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। सत्य वस्तु तो वो हमारा धर्म मानता है जिसका अपना अस्तित्व हो। ये बात नहीं जानना। सत्य वस्तु क्या है? जिसका अपना अस्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी जुदा गाना हस्ती हो, उसको मानती है सत्य। लेकिन जब हम इस कसौटी पर कसते हैं संसार के नाना प्रकार के रूपों को, तो इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इसे बुलबुले का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं। पानी के से उठा है, पानी के सहारे प्रतीत हो रहा है। आंखें देखते देखते पानी में नजर हो गया, तो इसका कोई अस्तित्व ना हुआ। इस तरह ये शरीर उस सर्वव्यापी जात में से उठी है, उन्हीं की शक्ति से खड़े हैं और धीरे धीरे करके उनमें वलीन होते चले जा रहे। इनका कोई अस्तित्व ना हुआ, इनको जुदा गाना हस्ती या इनकी कोई अपनी इंडिविजुअलिटी ना हो, या ना हुई तो जिज्ञासु झंडा पलट करता है और अपने मन को लघु कर लेता है। बस वही जात वही सत्य है, हकीकत यही है, हकीकत है सत्य, सदाकत यही है, सदाकत है सत्य। ये मन में बिठा ले। जब इनकी जुदा गाना हस्ती कोई नहीं, इनका अपना अस्तित्व ही कोई नहीं, एक वही जात है, तो मन ठहरना शुरू हो जाता है। हमारी गीता के अंदर ये बहुत अच्छी बात बताई गई, बहुत ही सुंदर बात बताई गई कि असलियत की पहचान करके मन को सदा के लिए ठहरा, असलियत की पहचान करके मन को सदा के लिए ठिका लेना है। फिर हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते या छोटे बड़े व्यवहार भी कर रहे होंगे, लेकिन मन हमारा केंद्रीभूत होगा, मन हमारा सेंट्रलाइज्ड होगा, मन हमारा भगवान जी द्वारा लगाए गए उस शानदार मजेदार शब्द को अपने आप पूरा करना होगा। मुझे याद है अर्जुन बाहर रंग कर लीला मेरा नाम और चंद कर। फिर हम चलते फिरते उठते बैठते अपने आप करना पड़ेगा। अनायास लगा रहा हूं, अनायास ऑटोमेटिकली मन हमारा केंद्रीभूत रहेगा, मन हमारा अपने महाराज जी के चिंतन में रहेगा। इसके लिए उसको समझना है। मेरे जैसों से समझ लीजिए, मन में बिठा लीजिए। अगर इस विषय में कोई शंका हो उसका पूरा पूरा समाधान कर लेना चाहिए। फिर आप खुद ही अनुभव कर रही है, भगवान आपको और भी करवाएगा। मन बिल्कुल संतुलित, बड़ी भारी दौलत है जिज्ञासु की एकाग्रता। अगर जिज्ञासु के पास एकाग्रता नहीं है, क्षमा कर देना अपने ऐसी साधु को, वो किसी काम का नहीं, वो भी व्यक्ति किसी काम की नहीं है जिसके पास एकाग्रता का धन नहीं। जैसे गृहस्थी में धन ना हो तो लानत लानत लानत, 3 बार लानत दिए महापुरुष ने गृहस्थी बनाई और धन नहीं है। इतने शौक से लावा फेर दिए, इतने शौक से बीवी दी, पति दिया, इतने शौक से बच्चे बनाए और धन नहीं है, तो लानत लगती है 3 बार। दिख दान दान दान, उनको 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 किनको जिन्होंने गृहस्थी बनाई और धन नहीं रखा। इस तरह फिर लानत पड़ती है उस जिज्ञासु को जिसने इस मार्ग पे कदम रखा और पवित्र
उत्पत्ति हो जाएगी अंतःकरण रूप में, अगर उसे एक का चिंतन करें। अनेक से हमारा मन अपवित्र होता। अगर अनेक को सत मानेंगे तो काम भी जाएगा, क्रोध भी जाएगा, मोह लोभ, जितने भी डाकू है या लुटेरी है, या हमारे भगवान ने जिनको कहा राजन, ये राजन है, दोनों नंबर हो तो हर में से इनके ना साधक के सबसे बड़े दुश्मन राग द्वेष। सुन ले मेरी बेटी, साधक के सबसे बड़े दुश्मन राग द्वेष, अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो इन दिनों हिंदुस्तान के अंदर ककड़ियां मार के हंस रही है। राग द्वेष हर स्टेट के अंदर, हर अपने सूबे के अंदर, हर अपने